Hello everyone. Today I'm going to start the module 2, that is supporting cabling and physical installations. Without further delay, let's start with the lesson 2.1. In the starting there is written network data transmission, that is nothing. उसमें यही बताया कि डाटा ट्रांसमिट कैसे होना है. एंड द नेक्स्ट इज ईथरनेट स्टैंडर्ड्स. ईथरनेट स्टैंडर्ड्स क्या प्रोवाइड करता है? ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि जो नेटवर्क की केबलिंग है वो बैंडविथ रिक्वायरमेंट ऑफ द केबलिंग को, बैंडविथ रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन को मीट करेगी. बैंडविथ क्या होता है? कि कितना डाटा एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रेवल हो रहा है. ईथरनेट स्टैंडर्ड्स वो प्रोवाइड करता है कि वो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. एंड जो वाइडली यूज है आई ट्रिपल ई इथरनेट, वो कौन सा है? 802.3. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज क्रैम इट. एंड आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, बट आप इसको भी याद रखना, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. सो जो इथरनेट स्टैंडर्ड है वो 3 पार्ट कन्वेंशन से स्पेसिफाई होता है, दैट इज एक्स बेस 5. इसमें एक्स क्या है? स्पीड. कितनी स्पीड है नेट की? बेस क्या है इसकी? सिग्नल मोड. बेस बैंड है, ब्रॉडबैंड है. एंड वाई इज द डेजिग्नेटर, दैट इज अ केबल. कौन सी केबल है? फॉर एग्जाम्पल 10 बेस थी, इट मीन्स कि 10 की स्पीड है, बेस बैंड है सिग्नल, एंड टी मतलब ट्विस्टेड पेयर. सो एंड कॉपर केबल आर यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये चीज याद रखो. एंड कॉपर केबल सफर क्या करती है? हाई एटेन्यूएशन से. अटेन्यूएशन की आपको अच्छी डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है, मैं आपको वहां से लर्न करवा दूंगा. एंड इन द मैक देयर, ये सो लेट्स कम टू मैक. Ethernet protocol governing contention and media access is called CSMA-CD. CSMA-CD क्या है? Carrier sends multiple access with collision detection. इसमें क्या है? जब भी collision होती है तो random amount of period वेट करता है दोबारा से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए. एंड कोलिजन डिटेक्शन इज हाफ डुप्लेक्स, ये चीज याद रखना. एंड स्विच इज फुल डुप्लेक्स. एंड नेक्स्ट कम टू 100 base TX फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड्स. मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ, अगर आप पूरा पढ़ने बैठ के तो देन इट विल बी वेरी लेंथी वीडियो. जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने वही मेंशन किया है. 100 base TX स्टैंडर्ड में क्या याद रखना है कि मैक्सिमम लिंक लेंथ कितनी है? 100 मीटर्स. एंड ये कहाँ पे ऑपरेट होती है? कैटेगरी 5 में. ये हो गया. नाउ लेट्स इज द नेक्स्ट इज गीगाबिट इथरनेट. इसमें क्या है? ये इसकी स्पीड है होती है 1000 Mbps. डिस्टेंस इसका भी 100 मीटर्स होता है. एंड इट ओनली यूजेस स्विचेस. It means they are not uses hubs and only use switch. And the next is use where high bandwidth require, like television, and backbone cabling for switch and router. So this was for gigabit ethernet. And now let's come to the next is फाइबर इथरनेट स्टैंडर्ड्स. ये क्या यूज करती है? इंफ्रारेड ब्राइट सिग्नल्स. एंड फाइबर ऑप्टिक दो तरह की होती है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, जो कि मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया, आपको डिटेल में थोड़ा सा है. ये नॉइस से लेस अफेक्टेड बाय नॉइस. एंड ये बैकबोन केबलिंग कहाँ पे यूज होती है? इन दी ऑफिस नेटवर्क. ये इंपॉर्टेंट था. एंड आपको बुक में अगर आप देखोगे तो टेबल्स भी दिए हुए हैं. वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठ गए देन इट विल बी वेरी प्रिसाइसली. आप जो भी मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आप वही चीजें करना. थैंक यू, दिस वाज फॉर 2.1. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2.2. बिफोर दैट, अगर आपको कोई भी मॉड्यूल की डिटेल्ड एमसीक्यूज भी चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो. एंड आपको अगर कोई लगता है कि यार टॉपिक मिस हो गया है या आपने कोई यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है कोई पीडीएफ्स में या कोई भी तरीके से, तो आप मुझे वो प्रोवाइड कर देना. एंड मैं उसमें से कॉम्पिटिया की बुक में से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एंड गूगल से एनालिसिस करके आपको बहुत अच्छे एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके 90 to 95% चांसेस है एग्जाम में आने के. नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2.2. ट्विस्टेड पेयर किसकी बनी होती है? किसकी नहीं, ये ट्विस्टेड कॉपर केबल की 2 टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर एंड कॉक्सियल केबल, मैंने आपको पहले भी बताया था. एंड ये यूज कहाँ पे होती है? टेलीफोन केबलिंग में. क्रॉस टॉक क्या होता है? कि वन पेयर कॉजेस इंटरफेरेंस इन अनदर. एंड ट्विस्टेड पेयर कैन यूज बिफोर दैट. आप ये देखो, कॉपर दो तरह की होगी, ट्विस्टेड एंड कॉक्सियल. ट्विस्टेड के दो तरह से यूजेस हो सकती हैं, सॉलिड केबलिंग एंड स्ट्रैंडेड केबलिंग. एंड ट्विस्टेड के 2 टाइप्स हैं, शील्डेड एंड अनशील्डेड. इसमें हम आगे आते हैं. सो यूजेस देखें, सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड. ये मैंने जैसे डेफिनेशन लिखी है आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो.
Single thick wire per conductor and used for cables that run behind walls or through ducts. Stranded cabling क्या होता है? Thin filament wire wrapped around one another and used to make flexible patch cords for connecting computer to walls using अमेरिकन, यहाँ पे वायर गॉज आएगा, अमेरिकन वायर गॉज। सो ये आप दोनों देख सकते हो कि सॉलिड केबलिंग और स्टैंडर्ड केबलिंग क्या होता है बेसिकली। और उसके बाद जितना ज़्यादा नंबर होगा AWG दैट इज अमेरिकन वायर गॉज का, उतनी पतली वायर होगी। सो सॉलिड का कौन सा नंबर है? थिक का दैट इज 22 to 24 एंड स्टैंडर्ड 26। इट मीन्स कि 26 ज़्यादा नंबर है, सो स्टैंडर्ड थोड़ी थिन वायर होगी। स्टैंडर्ड में एटेन्यूएशन ज़्यादा होती है क्योंकि ये थिन वायर है। एंड इसलिए स्टैंडर्ड केबलिंग की जो वायर का लेंथ है वो सिर्फ 5 मीटर्स होती है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि दो यूजेस है, सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड। एंड यस, सो इनकी ये टाइप्स दो तरह की होती है, जैसे आपको पता है कि शील्डेड एंड अनशील्डेड। आगे शील्डेड दो टाइप्स की होती हैं, स्क्रीन्ड एंड फुली शील्डेड। सबसे पहले शील्डेड कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है मोटर्स में, जनरेटर्स में, एंड ऑल्सो इसमें इंटरफेरेंस कम होती है। अनशील्डेड यूज होती है ऑफिस में। एंड शील्डेड का जो स्क्रीन टाइप है, इसमें ये किसका होता है? ये बना होता है वन थिन आउटर फोइल। वन सेकेंड। यस, सो शील्डेड का जो स्क्रीन शील्डेड है, इसमें एक थिन आउटर फॉइल होती है एंड फुली शील्डेड में की ब्रेडेड आउटर स्क्रीन होती है। सो ये मतलब कि कैसा होता है, ये आपको इसका वो लिखा हुआ है। एंड ये तीन फुल फॉर्म्स आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज ANSI दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, TIA टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, एंड EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलायंस। ये जो तीन हैं, इसको आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसने क्या क्रिएट किया है? इसने कैटेगरीज क्रिएट की हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्वालिटी केबल, जो कि आपको आगे पता लगेगा, जो कि कैट 5 6 मैंने आप फर्दर डिटेल्स में आपको स्टडी करवाऊंगा। उसके बाद है, इसमें आपको टेबल भी दिया होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है। तो आपको जो मैं पढ़वा रहा हूँ आप उसी पे ज़्यादा फोकस करना, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप टेबल को। सो कनेक्टर्स आगे, बेसिकली दो टाइप्स की इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स है, दैट इज RJ45 एंड RJ11। RJ45 हमने पिछले मॉड्यूल में भी स्टडी किया था। इसमें RJ45 क्या होता है? 4 पेयर कॉपर केबल होता है। 8P8C मतलब कि 8 पोजीशन 8 कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर हम प्लग को पोर्ट में डालें तो अगर तीन ही पोर्ट हैं, तीन ही प्लग के पिंस हैं, तो 8P8C यानी कि 3 कॉन्टेक्ट्स एंड 8 पिंस। 6P2C मतलब कि 6 पोजीशन एंड दो ही कॉन्टैक्ट हैं। एंड ये इथरनेट इथरनेट नेटवर्क पे होती है, ये आपको पिछले मॉड्यूल में भी बताया था। इसको ओल्ड सिस्टम में टिप एंड रिंग वायर भी कहते थे। एंड इसमें क्लिप होता है जो कि एक रबर बूट से प्रोटेक्टेड होता है। एंड इसको होल को हम क्या कहते हैं? स्नेगल्स। एंड इस ये क्या करता है? ये एनालॉग डाटा को फोन जैक के साथ कनेक्ट करता है। सो नाउ लेट्स कम टू प्लेनम। प्लेनम क्या होता है? यस, सो प्लेनम क्या होता है? ये जो स्पेस आप दिख रहे हो, ये इसको प्लेनम कहते हैं। अगर आप बात करें कि जो PVC शीट्स हैं वो कैसे इंस्टॉल होती हैं, PVC शीट्स सीधा सीलिंग से इंस्टॉल नहीं होती। पहले उनमें ये पैरामीटर्स टाइप एल्यूमिनियम के आप पिलर्स कह सकते हो, वो इंस्टॉल होते हैं एंड फिर ये इंस्टॉल होती है PVC शीट्स। सो जो यहाँ पे स्पेस बचती है इसको कहते हैं प्लेनम स्पेस। एंड इसका क्या है? इट इज़ अ वॉइड इन बिल्डिंग डिजाइन टू कैरी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन क्या हो गया? HVAC सिस्टम। यानी कि जो भी ऊपर स्पेस होती है वो इन तीनों चीज़ों के लिए यूज होती है। प्लानम को हम क्या कहते हैं? फॉल सीलिंग कहते हैं। एंड ये दो चीज़ें याद रख लो प्लानम में आती हैं, जो कि कम्युनिकेशन प्लानम एंड कम्युनिकेशन जनरल पर्पस। ये क्या करती है? ये ट्विटेड PVC यूज करती है एंड ये प्लानम स्पेसिस में यूज होती है। एंड ये जो जनरल पर्पस है, ये वॉल्स एंड फ्लोर में यूज होती है। एंड ये बेसिक फायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। एंड ये कैसे बनी होती है? ये यूज करती है PVC जैकेट एंड इंसुलेशन। सो ये चीज़ थोड़ी आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। सो इन दोनों की फुल फॉर्म आपको देखनी पड़ेगी, NEC एंड CMR, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन राइजर। इसका आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो केबलिंग दैट passes between two floor is called a riser।
जो 2 फ्लोर में केबलिंग, यानी कि फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर में अगर केबलिंग है तो उस पर राइजर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कोक्सियल एंड फिनेक्सियल केबल। जितने भी मैं आपको केबल स्टडी करवा रहा हूँ, कोई भी ट्विस्टेड पेयर हो या कोई भी केबल हो, आपको देखना पड़ेगा कि वो बनती कैसे है। सो मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया कि कोक्सियल कैसे बनती है, कितना कोर है, कंडक्टर है, किसका बना हुआ है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो कोक्सियल में रन करने वाला है RG radio grade, that is it represent thickness of core conductor. RG59 used for audio video and CCTV, RG6 used for broadband cable modem और टीवी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। टर्मिनेशन दो तरह के से हो सकती है, एक बीएनसी और एफ एफ कनेक्टर। बीएनसी यूज करता है लॉक, ट्विस्ट एंड लॉक मैकेनिज्म, एंड एफ कनेक्टर स्क्रूइंग देम इनटू प्लेस, स्क्रूइंग देम। आप देख सकते हो बीएनसी, ये here it is। सो ये है एफ कनेक्टर। जहाँ पे ये ऐसा बाहर को आया है ये एफ कनेक्टर, जहाँ पे ये अंदर है तो वो हो गया बीएनसी। मैं कनेक्टर की टाइप कर रहा हूँ, कुछ और नहीं, स्टडीबल ध्यान दो थोड़ा। सो ट्विन एक्सियल यूज होती है डेटा सेंटर के लिए। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस पैसिव केबल जो ट्विन एक्सियल की है वो 5 मीटर एंड एक्टिव वो 10 मीटर। एंड ये टर्मिनेट कैसे हो सकती है, डायरेक्ट अटैच कॉपर, दैट इज डीएसी। आप इसका भी देख सकते हो डायग्राम, ये कैसी दिखती है, ये ट्विन एक्सियल केबल। So thank you. This was for module 2.2. So now let's start with the module 2.3. And I think this is the easiest one because wiring implementation इसमें कुछ इतना खास नहीं है. So let's start. इसमें structured cabling system है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो वायरिंग इम्प्लीमेंटेशन, पहले तो ये चीज़ याद रख लो कि इन्होंने ये जो बेस्ट है वायरिंग इम्प्लीमेंटेशन, वो ये वाला बेस्ट है, 568 ANSI TIA EIA 568 commercial building telecommunication wiring standard. This is the best one for structured cabling. एंड इन तीनों की आपको फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो सेकेंड थिंग इज हॉरिजॉन्टल केबलिंग. हॉरिजॉन्टल केबलिंग क्या होता है, ये इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेम है उसको वर्क एरिया के साथ कनेक्ट करता है. आपको मैं इसकी पिक्चर रेफर करता हूँ. आप ये देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल केबलिंग, ये वर्क एरिया के साथ, एंड ये बैकबोन केबलिंग, ये मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ. एंड ये है टेलीकम्युनिकेशन ब्लूजर. सो हॉरिजॉन्टल केबलिंग बेसिकली क्या है कि सिंगल फ्लोर पे हॉरिजॉन्टली जो सभी कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, उसे हम हॉरिजॉन्टल केबलिंग कह देते हैं. सो एंड हॉरिजॉन्टल केबलिंग का क्या है कि जो भी है, जब भी हम कॉपर केबलिंग यूज़ करेंगे तो जो इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है, दैट इज आईडीएफ, उसको मस्ट बी विद इन 90 मीटर्स, वो 90 मीटर के बीच बीच होना चाहिए. एक ये चीज़ आपको याद रखनी है. टेलीकम्युनिकेशन रूम, ऑब्वियसली टेलीकम्युनिकेशन रूम में क्या होगा, स्विचेस वगैरह हो गए एंड जो भी डिवाइसेस वो हो गए. एंड उसके बाद ये आपको छोड़ दो. उसके बाद बैकबोन और वर्टिकल क्या हो गया, ये हो गया कि जो कनेक्ट करती है आईडीएफ टू एमडीएफ. जैसे पिक्चर पे है, ये आईडीएफ हमने हॉरिजॉन्टल में डिस्कस किया था. एंड ये बैकबोन केबलिंग, एंड ये इक्विपमेंट रूम यानी कि ये एमडीएफ है, ये है मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम. एमडीएफ मींस मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम. सो एंड उसके बाद है एंट्रेंस फैसिलिटीज. एंट्रेंस फैसिलिटीज क्या होगी, डिमार्केशन पॉइंट. आपको डिमार्केशन पॉइंट ऑलरेडी पता है, मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे केबल घर के अंदर एंटर हो जाती है, कहीं पे भी ऑफिस में एंटर हो जाती है, वो डिमार्केशन पॉइंट हो जाता है. सो एक्सटर्नल टू इंटरनल वाया एमडीएफ, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम से वही चीज़ लिखी हुई है. सो द नेक्स्ट इज टू टर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स. दो टर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, वो है T568A एंड T568B. ये मैंने आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं. इसमें होता है 4 पेयर कलर कोडिंग. इसमें क्या है, जो भी फर्स्ट कंडक्टर है वो वाइट इंसुलेटर होगा विद स्ट्रिप्स ऑफ कलर. इसकी भी आपको मैं पिक्चर रेफर करता हूँ. ये रहा, ये है देखो Ti568A. इसमें जो फर्स्ट है ये वाइट इंसुलेटर है, ये स्ट्रिप्स ऑफ कलर है. ये वाइट इंसुलेटर है, ये स्ट्रिप्स ऑफ कलर है. ये वाइट इंसुलेटर है, ये स्ट्रिप्स ऑफ कलर है. सो इसमें पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है. उसके बाद सेकंड कंडक्टर है सॉलिड कलर विद इंसुलेटर. सो इसका इससे क्या पता लगता है, जो पहला है वो कंडक्टर है एंड सेकंड है वो इंसुलेटर है. एंड ये क्या है, सॉलिड कलर. ये क्या है, सॉलिड कलर. सो ये चीज़ होगी. उसके बाद जो T568B है, ये ज़्यादा वाइडली यूज है. एंड बट रेजिडेंशियल बिल्डिंग यूज़ क्या करती है, T568A. सो इन
T568A, the green pair are wired to pins 1 and 2. हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन है वो 1 and 2 के साथ ही पेयर्ड है in 568A, and orange paired to pins 3 and 6. आप स्क्रीनशॉट ले लो इमेज का. And in T568B, these pairs swap places, so orange to pin 1 and 2 and green to 3 and 6. ये आपको याद रखनी है कि उसकी places कहाँ हैं कलर्स की. एंड इसमें ये चार कलर्स होते हैं, ये भी याद रखना, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड ऑरेंज. सो द नेक्स्ट इज पैच पैनल्स. पैच पैनल्स क्या होता है, इसके एक साइड पंच डाउन होल्स होते हैं, दूसरी साइड RJ45 पोर्ट्स होते हैं. आपको ये मैं रेफर करता हूँ. ये रहे पैच पैनल्स, ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ पे है RJ45 पोर्ट्स. एंड ये रहे पंच डाउन होल्स. पंच डाउन होल्स क्या होता है कि जैसे जो भी वायर है जो पीछे से बैक हैंड से कनेक्टेड होती है वो वायर यहाँ पे लगी होती है, एंड आगे से दूसरी वायर जो भी हम ईथरनेट वगैरह जो भी कनेक्ट करते हैं वो ये यहाँ से होगी. सो ये होता है पंच डाउन होल्स, एंड ये होता है RJ45 पोर्ट्स. एंड ये पूरा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पैच पैनल्स. सो इंस्टॉलेशन इसकी किसके साथ होती है, केबल ट्रिपल टूल्स के साथ होती है. एंड पैच कोड किससे क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड होता है ये केबल क्रिम्पर. पैच कोड मतलब कि जो भी हमने होल्स है, ये केबल क्रिम्पर क्या होता है, ये सभी टूल्स होते हैं. मान के चलो कि जो पंच डाउन होल्स है, इसको होल्स करने के लिए केबल क्रिम्पर टूल्स की यूज किया है. एंड पैच कोड्स आर शॉर्ट केबल, सो टर्मिनेशन बाय RJ45 प्लग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. स्ट्रक्चर केबलिंग टर्मिनेटेड टू इंसुलेशन डिस्प्लेसमेंट कंडक्टर, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप IDC की फुल फॉर्म याद रख लेना. And so here the 2.3 is over.